वीर बाल दिवस के अवसर पर अपने विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मेरे सम्मानित शिक्षक साथी, यहाँ पर मंचासीन विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक साथी श्री प्रमोद कुमार रमोला जी, प्रवक्ता अंग्रेजी श्री दिनेश बिष्ट जी, प्रवक्ता हिंदी श्री सतीश चंद्र शाह जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे संस्कृत के आचार्य श्री प्रकाश कैंथोला जी, विद्यालय छात्र संसद के समस्त पदाधिकारीगण एवं प्रिय छात्र छात्राओं, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक ये जो 7 दिनों का कालखंड है, इसे शहीदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। जो दिसंबर का महीना है, ये सिख धर्म के इतिहास में गौरवपूर्ण शहादत की याद दिलाता है। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा मुगल सम्राट औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीतियां थी, जिसमें उनके द्वारा जबरन हिंदुओं से धर्मांतरण करवाया गया, हिंदू धर्म के लोगों के जो उपासना के स्थल, जो उनके मंदिर होते थे, उनको जो है तुड़वाना, इसका गुरु गोविंद सिंह जी और उनके अनुयायियों के द्वारा इसका विरोध किया गया। औरंगजेब की जो धर्मांतरण की नीति है, उसका उन्होंने जो है समर्थन नहीं किया। इसके कारण औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी को यातना देने के लिए मुगल सेना के जो उस समय उनके जो नवाब थे, सरहिंद के नवाब वजीर खान की अगुवाई में 10 लाख मुगल सैनिकों को, जो गुरु गोविंद सिंह जी का डेरा था आनंदपुर साहिब, उसको उन्होंने जो है 10 लाख सैनिकों ने चारों तरफ से घेर दिया था। 6 माह तक आनंदपुर साहिब को मुगल सैनिकों ने घेरे रखा। जो वहाँ रोज़ाना ज़रूरतमंद की चीज़ें होती हैं, उन सब की वहाँ पे आपूर्ति को उन्होंने जो है रोक दिया। और एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार किसी प्रकार आनंदपुर साहिब से बाहर निकले। चूँकि उस समय वर्षा काल था, सरसा नदी में बहुत ज़्यादा पानी था और उनके कुछ अनुयायी उस नदी को पार करने में वो बह भी गए। जो उनका खजाना था वो भी उसमें जो है बह गया और उनका परिवार वहाँ पर जो है अलग अलग हो गया। एक तरफ उनके 2 बड़े बेटे, एक तरफ उनकी माता, कहीं उनकी पत्नी, वो स्वयं अलग हो गए, और 2 छोटे बेटे और उनकी जो गुरु गोविंद सिंह जी की जो माता थी गुजरी देवी, वो अलग हो गए। और जब वजीर खान की सेना ने इन लोगों का पीछा किया तो पंजाब जो है, पंजाब से 15 किलोमीटर दूर एक
स्थान है चमकौर। वहाँ पर मुग़ल सेना ने इनको घेर लिया। वहाँ पर एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के जो दो बड़े बेटे, दो बड़े साहिबजादे, बाबा अजीत सिंह जिनकी उम्र 18 साल थी और बाबा जुझार सिंह जिनकी उम्र 14 साल थी, ये दोनों बेटे उसमें जो है शहीद हो गए। उनके जो दो छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह जिनकी उम्र मात्र 9 साल की थी और बाबा फतेह सिंह जिनकी उम्र 6 साल थी, जब इनको औरंगजेब की सेना के द्वारा यातनाएं दी गई, उनको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उन पे जो है दबाव बढ़ाया गया, तो इन दोनों साहिबजादों ने इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया। तो मुग़ल सैनिकों ने इन दोनों बेटों को जिंदा जो है दीवार में चिनवा दिया। इस जो औरंगजेब की इस्लामीकरण की नीति थी, उसके लिए जो है गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के सभी सदस्यों ने देश, धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। जो है यह कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल है जो दुनिया में शायद ही कहीं मिले। ऐसा गौरवशाली इतिहास कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज इस अवसर पर हम गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के शहादत को कोटि कोटि नमन करते हुए उनको अपने विद्यालय परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। आज का दिन हमें एक संदेश देता है कि हमें सत्य, धर्म और राष्ट्र, इसकी रक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए हमें सदैव आगे आना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी पूरी दुनिया में अकेले ऐसे महापुरुष हैं जो शहीद पिता के बेटे और शहीद बेटों के पिता थे। ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं भी देखने और सुनने में नहीं आता है। इस अवसर पर हम पुनः गुरु परिवार की शहादत को नमन करते हुए मैं धन गुरु गोविंद सिंह साहिब, धन धन बाबा अजीत सिंह, धन धन बाबा जुझार सिंह, धन धन बाबा जोरावर सिंह, धन धन बाबा फतेह सिंह, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल।